हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो गई। जैसे कि आज संडे है, तो आज रिलैक्स डे है। तो रिलैक्स के साथ ये है कि सभी लोग खैर उठ चुके हैं, हम और हस्बैंड उठ चुके हैं, बच्चे सो रहे हैं अभी। उठ के सुबह पानी जो होता है गर्म पानी पीने का कार्यक्रम वो हो चुका है। थोड़ी देर में भी चाय पीते हैं और मैंने कहा चलो उठ के पहले बात कर लेते हैं आपसे। चिड़ियों को बिस्किट बताओ। ये लीजिए, हस्बैंड से बात कर लीजिए। देखिए दिख रहे हैं, इनकी चाय हो चुकी है। चाय नहीं, पानी पिया अभी। पानी इन्होंने भी पिया, हमने पिया और ग्रीन टी पिए। और अभी डाइनिंग टेबल साफ़ करेंगे पहले, फिर रात के बाद फिर सबसे पहले मेज पोछते हैं, किचन की गैस पोछते हैं, स्लैब पोछते हैं। ये 3 चीज़ तो पहले हम पोछ लेते हैं कॉलिन से। उसके बाद फिर आगे का झाड़ू पोछा और डस्टिंग का वाला काम फिर बाद में होता है। क्योंकि कहते हैं सुबह उठ के जो है मेज जो है खाने वाली मेज पोछ देना चाहिए, मेज और गैस। तो वो सब पोछेंगे और फिर काम को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर में चाय पीने के बाद, अभी आधे घंटे बाद चाय पियेंगे और फिर देखते हैं नाश्ते में क्या बनता है। क्योंकि संडे है तो देखते हैं क्या बनता है। नाश्ता और खाना एक ही सा होगा, जो भी होगा। तो देरी होने वाली है, बच्चे भी सो ही रहे हैं अभी। तो देखते हैं क्या नाश्ते में डिसाइड होता है, क्या बनता है। तो यही है। बाकी अभी मशीन हमने लगाई नहीं है क्योंकि काम करने आ गई हैं बर्तन धुलने। तो हम पहले ये बर्तन धुल लें, उसके बाद मशीन लगाएंगे। मशीन भी लगाएंगे। चलिए मिलते थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, सुबह के बाद अब मुलाकात हो रही है आपसे। टाइम हो रहा है 1 बज रहा। और आज नाश्ता, जैसे कि संडे है तो नाश्ता कुछ स्पेशल होना था, वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग नहा लिए। आज डिसाइड हुआ है तो सब लोग नाश्ता, ब्रेकफास्ट का टाइम ख़त्म। अब सुबह दलिया बनाई थी तो वही खा रहे हैं। और लंच के लिए देखते हैं सब लोग आज फैमिली टाइम स्पेंड करेंंगे तो बाहर करेंगे लंच। हस्बैंड जी ने कहा है कि आज तुमको लंच बाहर करवाते हैं, यही कहा है ना? कैमरे के सामने बोलिए। पैसे ये देंगी? पैसे ये क्यों देंगे? पैसे आप देंगे? आप लंच करवा रहे तो हम क्यों देंगे? ये देखिए बड़े यही हैं। जब कहीं बाहर जाने का टाइम होता है ना तो बस कौन बोलता है? आज अपने बड़े लड़के से मिलवा देते हैं। ये देखिए, देख रहे हो? हेलो, ये मेरा बड़ा बेटा है, दिख गए? ऐसे ही करता है ये, बीच बीच में ऐसे नाटक करता है, ऐसे करता है। इसको भूत चढ़ जाता है, बंदर बन जाता है। बच्चों की जब तक शादी नहीं होती तब तक वो बच्चे ही रहते हैं। अभी शादी हो जाएगी तो सब इनका बचपना ख़त्म हो जाएगा, जब इनकी बीवी दौड़ाएंगे इनको। अभी बहुत नखरे हैं, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ऐसी सब्जी बनाओ, वैसी सब्जी बनाओ। बीवी के सामने सबकी हुलिया टाइट हो जाती है, जो सब्जी बने वही खाओ। पहले इन्हीं की शादी करनी है, बड़े यही हैं। नहीं तो सब लोग जैसे कि रेडी हो चुके हैं अपने। हम लोग का नेशनल टाइम पता है क्या है? दोपहर का नाश्ता और खाने करने का संडे वाले दिन 1 बजे, जो कि बज चुका है। ये हम लोग हमेशा से हम देख रहे हैं कि जितनी भी जल्दी कर लो, लेकिन 1 से पहले कोई तैयार नहीं हो पाता है। 1 के बाद ही होंगे, उससे पहले कुछ नहीं होगा। चाहे नाश्ता खाना सब कुछ एक ही होता है। फिर संडे वाले दिन स्पेशली, क्योंकि और दिन तो रूटीन पे होता है, सबको जाना होता है, तो टाइम भी 10 साढ़े 10 बजे तक बनना होता है। छुट्टी के दिन, चाहे संडे हो या कोई छुट्टी वाले दिन हो, कोई फेस्टिवल की छुट्टी वो हो, उस दिन लेट होना ही होना है। एक के बाद ही जो कुछ होगा, इससे पहले कुछ नहीं होता। सुबह चाय वह सब पी चुके होते हैं, कोई चाय पी चुका होता है, बिस्किट खा चुके होते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत देर खाली रह रहे हैं। तो वही है, सब लोग नहा चुके हैं। मैंने कहा जो दलिया बनाई तो वही खा लेते पहले, भूख लग रही थी बहुत तेज। अब वही खा के फिर निकलते हैं हम सब लोग, देखते कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, उसको क्या पसंद है। तो जाड़े में दलिया,
मैगी, ये सब चीज़ें जाड़े में नहीं खाने वाली है। आज घर में बनाने सोचा नहीं क्या भाई, पराठा आलू का, गोभी का, मेथी का पराठा 10 घंटे बनाओ, फिर खाने का नंबर तो बनाते बनाते बाद में ही आता, फिर बना कर खाना भी कहाँ होता है। बनते बनते ही 1 घंटा लग नहीं, तैयारी करो फिर ये करो। हमने कहा सब लोग बाहर चलो लंच करना, फिर शाम को अपने रूटीन पे, शाम की का खाना अपने रूटीन पे आ जाएगा, फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा और संडे भी कट जाएगा हाफ टाइम। शाम को तो रूटीन पे बनाना ही है। देखते फिर चलते हैं सब लोग, फिर मिलते हैं आपसे वहीं पहुंच के। शाम के बज गए 8। पूरे दिन संडे को बनाते बनाते दोपहर में लंच बाहर करने का जैसे बताया था, हस्बैंड सब लोगों ने ट्रीट मांगी हमने। हम कहे भैया संडे की छुट्टी तो नहीं, छुट्टी करेंगे हम लोग और लंच करेंगे बाहर। लंच का टाइम हो चुका था, 1 बज चुका था, 1 बजे तक घर में ही थे। ब्रेकफास्ट तो सिर्फ वही दलिया खा ली थी लोगों ने, तो लंच करने गए बाहर। देखिए लंच तो होता है एक बहाना, लंच या डिनर, एक वो होता है आपका फैमिली टाइम स्पेंड करना। वो घर में भी आदमी करता है, लेकिन बाहर क्यों करता है? बाहर इसलिए करता है कि वो घर के कामों से थोड़ी देर बाहर होकर आपस में बैठते हैं, जितने भी घर के फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, सब एक साथ। खाना तो मेन वो नहीं, तो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा वो अपने अपने हिसाब से आदमी लेता है। फिर आसपास भी लोगों को देखता है कौन क्या ले रहा है, कौन किसने क्या खा रहा है, कौन क्या ऑर्डर किया है, तो उसमें भी थोड़ा सा माइंड लेगा। सैटरडे तक संडे को भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिन कोई बाहर जाए, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन कभी अगर वीकली भी आदमी चला जाता है तो अच्छा लगता है। खैर फेस्टिवल अभी तो आजकल शादियों का टाइम है, तो सभी लोग साथ में जाते ही आते रहते हैं। तो बस वही हमने कहा ये सब सोच के कि आज हस्बैंड से हमने ट्रीट मांगी इसी उसमें कि आज हम लंच हम लोग बाहर करेंगे। खैर उनको मानना ही था, मानते नहीं तो फिर करते क्या। तो हम सब गए, कोई रेस्टोरेंट नहीं था, ढाबा था, पंजाबी ढाबा, यहाँ पे कपूरथला के पास है लखनऊ में। तो वहीं सब लोग गए थे। ढाबे की दाल और कुछ सब्जियां जो होती हैं उनकी बहुत अच्छी होती है। खैर हम लोग को दाल चावल नहीं खाना था, हम लोग को तो बस कुछ ऐसे ही लंच टाइप्स लेना था। तो हमने तो अपना आलू प्याज का पराठा खाया, जो कि उनको बहुत पसंद है, आलू का पराठा। और घर में बनाओ पराठे तो जब तक बनता है खाता है आदमी तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। फिर तो खाओ बनाओ समेटो इसी में आदमी लगा रहता है दोपहर तक। बस हमने तो आलू प्याज का पराठा खाया, और बेटी ने, आयुषी ने, उसने क्या खाया, कुलचे खाई हो शायद, हाँ कुलचे खा रही थी, आलू कुलचा। हस्बैंड ने खाया छोले भटूरे, उनको छोले भटूरे खाए, वो मेरी फेवरेट डिश है, लेकिन आज उन्होंने हड़प ली थी, लेकिन मैंने भी छोड़ा नहीं, उनके में से भी खाई थोड़ी सी। और बेटे ने, बड़े वाले ने, उसने वो खाई थी पनीर फ्राइड राइस खाई थी। सबने अपना अपना खाया पिया, एंजॉय किया, थोड़ी देर बैठे, और फिर हम लोग रिटर्न टू होम। होम आने से पहले हम रास्ते में थोड़ी देर रुके, क्योंकि हमें कुछ सामान भी लेना था घर का जो ज़रूरी था। तो वो हमें ज़रूरी सामान में क्या था मेरे लिए, झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़रूरी। हमने दिवाली से मैंने ली थी और अब हो गई थी ख़राब, वो बिल्कुल घिस गई थी। रोज़ रोज़ झाड़ने में हाथ दुख रहा था, क्योंकि छुपती है ना पीछे से लकड़ी उसकी, तो रोज़ टाइम नहीं निकल पा रहा था लेने जाए। है पास में दुकानें हैं मेरे यहाँ कॉलोनी में, लेकिन यही था कि ढंग की नहीं मिल रही थी, बेकार आ रही है, पेट भर गया। रेड चाय खाई, बहुत तेज भूख लग रही है हमको। और इस समय बना रहे हम, क्या बताते, हाँ झाड़ू ली, और जो मोरंग जो बाहर रैम्प बनवाया था वो ख़राब हो गया था मेरा। मिस्त्री ने कहा कि थोड़ा मोरंग भी ले आइएगा तो उसको ठीक कर देंगे। वही मोरंग ली, और फिर हस्बैंड तो चले आए थे घर, क्योंकि उनको आ रही थी नींद बहुत तेज। खाना खाने के बाद तो कह रहे हम घर जा रहे हैं, तो अपना काम करके आना। तो फिर हम अपने आए, फिर बाद में घर आके फिर वही रूटीन आपका, कपड़े उठाना, जो आज की बहुत तेज हवा चल रही थी तो अपने रुमाल वहाँ नीचे पड़े हुए थे, फिर उठाया, कपड़े उठाया, फिर सब ले आकर रखा घर के अंदर। अब हमने बनाया शाम को खाने में, डिनर में दाल चावल बना लिया, दाल बना भी ली है, दाल मेरी बन भी गई है। आइए आपको दाल दिखाते हैं, और आपको दिखाते हैं आयुषी। ये देखिए आयुषी को भाग कहाँ रही है,
अरे अरे भागते क्यों? ये देखिए आयुषी, ये देखिए आयुषी, और ये देखिए मेरे घर का ये रास्ता है, बीच में गली जाती है। और ये मैंने बना ली है दाल, देखिए बन गई है, सीटी आ गई है। अरहर की दाल बनाई है। और ये आज बनाएंगे बैगन का भरता। ये गैस ऑन रखा है, ये बनाएंगे बैगन का भरता। बैगन को उबाल लिया है। हम बैगन का भरता ऐसा करते हैं, इससे बैगन का भरता बनाना होता है ना, तो कट कर, मतलब इसको बीच से काट लेते हैं। काट के फिर जो है, काट के जो है, आप पहले बैगन का भरता बनाना चाहते हो, जो चोखा कहते हो या जो भी कहते हो, भरता खाया जाता है, तो डकार आ रही है। तो फिर जो है बीच से कट कर लो, फिर तब उसको आप स्टीम करो। हम कुकर में ही स्टीम कर लेते हैं इसे। कुकर में स्टीम करके नमक डाल लो, थोड़ा सा नमक, और लहसुन की कलियां डाल लीजिए। जिससे क्या होता है, जब वो बैगन उबलेगा ना, तो उसकी जो फ्लेवर है लहसुन का, वो बहुत अच्छे से बैगन के अंदर आ जाता है। और उसको फेंकिए नहीं, फिर उसका ही तड़का लगा लीजिए। फिर लहसुन को निकाल के उसका तड़का, लहसुन, मिर्चा, अदरक, ये सब चीज़ों का तड़का लगा लीजिए। तो ये सब अभी बनेगा, दाल चावल सिंपल डिनर इस समय। तो वही दाल तो बनी गई है, आटा भी हमने लगा ही लिया है। इसमें आटा लगा कर रख दिया, थोड़ी देर आटा सेट हो जाए, फिर तब रोटियां बनेंगी, क्योंकि हम भी रोटी खाएंगे, 1-2 रोटी खाएंगे। तो इस समय हमने कहा कुछ हल्का हो जाए। सुबह दोपहर में लंच में वही पराठा लिया था हमने। एक पराठा ही इतना हैवी होता है ना बाहर का, कि एक पराठे को कट करके देते हैं 4 में, तो पेट भर जाता है। तो एक हमने लिया था, एक उसने बेटी ने लिया था, तो हम लोग का पेट भर गया उसी में। फिर लौटते में इनको वो मलाई मक्खन आजकल बहुत मिल रहा है ना ठंडक में, तो मलाई मक्खन खाना था, तो मलाई मक्खन लिया रास्ते से। फिर वही खाया पिया, तो हमने कहा कि चलो अब जो है घर चलते हैं, घर चल के आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, एंड करते हैं उसका। मैंने कहा चलो शाम के का भी ब्लॉग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो वही बनाया है। अब कल से मंडे से फिर से वही रूटीन हो जाएगा आपका। मंडे से फिर से वही सुबह से स्कूल कॉलेज। ये स्कूल वाले मेरे घर कोई नहीं है, स्कूल वाले सब ख़त्म हो गया, बच्चे सब बड़े हो चुके हैं। पहले जब स्कूल जाते थे ये लोग, तो भैया बहुत ज़्यादा भाई, सुबह से उठना, लंच बनाना, देना, भटभट मचा रहता था इस कमरे। तो क्योंकि तीनों छोटे थे उस समय, तो एक बड़ा वाला थोड़ा बड़ा था, लेकिन उसको भी तैयारी करना पड़ा था उस टाइम भी। भाई वो लड़की से मेरे 7 साल बड़ा है, तो लेकिन तब भी उस टाइम तो वो छोटा ही था, तो सबको तैयार करना, भेजना, ये सब चीज़ें। लंच वाला काम ख़त्म हो गया है। लंच जाता है, हस्बैंड का लंच जाता है, वो लंच लेके जाते हैं ऑफिस। क्योंकि बाहर का कोई कितना खाएगा और क्या खा लेगा बाहर। वही पूड़ी जो है, कुलचे या फ्राइड राइस, तो रोज़ नहीं खा सकता आदमी ना। फिर घर की जो है अपना खाना, चाहे आप घर का पराठा भी बना के दो, तो वो भी वो सही रहता है। और बाहर का आप 1 पूड़ी 2 पूड़ी या 1 भी कुलचा खाओगे रोज़ एवरीडे, तो वो नुकसान ही करता है। कभी हफ्ते में वीकली तो आदमी खा ही लेता है। अगर तैयार नहीं हो पाया किसी वजह से घर में खाना, तबीयत खराब है या कुछ दिक्कत है, तो आदमी खाता ही है, मैनेज करता ही है बाहर। तो बाकी कोशिश करते हैं कि अगर रोज़ हो पाता है, तो हम लोग को आजकल तो ठंडक में वही है, पालक भी एक बार मेरे यहाँ बनी है। पालक 1 से क्या 2 बार बना। पालक पनीर मेरे यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे, तो पालक पनीर बन चुका है। हमको ड्राई वाले पालक ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो जैसे तड़का लगा दो लहसुन मिर्ची का, दाल से खाने में अच्छे लगते हैं। तो तोड़ना बड़ी मुसीबत लगता है पालक और मेथी को, भैया बहुत डेंजर काम लगता है। पालक और मेथी दिन इतना छोटा हो रहा, किस समय तोड़ो, किस समय वो करो। कोशिश करते हैं कि जब वैसे वाले काटने वाले छौंकने वाले बनता है, तो कहीं काटना पड़ता है, उसकी डंडियाँ पीछे से काट के बीच में से भी छांटना पड़ता है। कोई मोटी डंडी कभी आ जाती है ना, जैसे पालक में, तो उनको भी हटाना पड़ता है। अभी तो दाल चावल बना लिया है, दाल चावल थोड़ी देर में चढ़ाएंगे। अभी 8 ही बज रहा है। सब्जी छौंक लेते हैं, ये बना लेते हैं। और आप ब्लॉग देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बाकी अभी और भी ब्लॉग आएंगे आगे। और अब धीरे धीरे हम लोग नए साल की तरफ चल रहे हैं। नवंबर ख़त्म हो गया, कल से दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है। 1 दिसंबर कल से लेकर समझ जाइए भाई 30 दिन, कल से जोड़ेंगे तो 30 दिन रह गए नए साल आने में। सभी लोग नए साल की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। और यही है कि भाई सबका नया साल अच्छे से सब लोग सेलिब्रेट करें, ढेर सारी खुशियाँ आए सबके घर, ज़िंदगी में, लाइफ में। बच्चे अच्छे से सेटल हो जाए सब जगह, यही सभी पेरेंट्स चाहते हैं।
तो यही है कि ब्लॉग का भी एंड करते हैं। अब सुबह से ब्लॉग स्टार्ट होता है तो मैंने कहा चलो मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन दिखा देते हैं। रोज़ तो कभी कभी नहीं भी हो पाता है तो फिर कर लेते हैं। वैसे कैमरा थोड़ा सा मेरे फ्रंट वाला तो सही है, बैक वाला प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए कभी तो प्रॉब्लम होती है ब्लॉग जाने में भी। कभी नेट की दिक्कत हो जा रही है, फिर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो दिक्कत, अपलोड होने में दिक्कत कर रहा है। तो यही है कि इसी वजह से लेट हो रहा है। बाकी आप ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।